नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का यह प्रसंग थोड़ा अलग है। यहाँ तुलसीदास जी तुम आपको कहानी नहीं सुना रहे बल्कि आपको वो आईना दिखा रहे हैं। यह वह हिस्सा है जहाँ रामचरितमानस केवल भक्ति नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर के दोषों को सीधे सामने रखते हैं। और सच कहूँ तो अगर आपने इसे ऑनेस्टली सुन लिया तो अपने अंदर बहुत कुछ दिखेगा। तो शुरू करते हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। यह संसार एक कठिन जंगल है जिसमें मोह, अहंकार और अनेक प्रकार के कुतर्क की भयानक नदियां बह रही हैं। अब इसे सच में समझिए, तुम्हारा जीवन आसान रास्ता नहीं है। यह एक जंगल है जहाँ हर कदम पर कन्फ्यूजन है, मोह है, अटैचमेंट लोगों से, चीज़ों से, पहचान से। मद क्या है? ईगो। मैं सही हूँ, मुझे पता है, मैं बेहतर हूँ। और सबसे खतरनाक है कुतर्क। आज इंसान गलत काम करके भी खुद को सही साबित कर देता है। चीटिंग करेगा, बोलेगा सब करते हैं। ईगो में रहेगा, बोलेगा सेल्फ रिस्पेक्ट है। कंपैरिजन करेगा, बोलेगा मोटिवेशन है। यही कुतर्क है और यही वह नदी है जिसमें आदमी बहता रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो डूब रहा है। तेहि कछु मानस अगम अति जेहि न प्रिय रघुनाथ, जग बौराना देखत रहिए नहीं संत कर साथ। जिसे भगवान राम प्रिय नहीं है उसके लिए यह मानस बहुत कठिन है और वह संसार में भटकता रहता है, संतों का साथ नहीं करता। अब यहाँ राम प्रिय होना का मतलब है पूजा करना नहीं, मतलब है क्या आपको ट्रुथ पसंद है, क्या आपको डिसिप्लिन पसंद है, क्या आपको मर्यादा पसंद है। अगर आपको इजी लाइफ चाहिए, शॉर्टकट, मैनिपुलेशन, ईगो, सेटिस्फैक्शन, तो यह ज्ञान आपके काम का नहीं है। इसलिए बहुत लोग सुनते हैं लेकिन चेंज नहीं करते क्योंकि उन्हें अंदर से चेंज ही नहीं होना है। जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ। इसका अर्थ है जिनके पास श्रद्धा नहीं है और जो संतों का साथ नहीं करते वे उसे समझ नहीं सकते। अब इसको समझते, श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं, मतलब है ओपननेस से। अगर हमें हर चीज़ को डाउट से देखेंगे तो ये सही है या नहीं, ये काम करेगा ये नहीं, ये आपको कभी कमिट करने ही नहीं देगी। दूसरा संगत, आज आपके आसपास लोग कैसे हैं? नेगेटिव, कंप्लेनिंग, ईगो ड्राइवन। तो जो भी वैसे ही बनोगे जैसा साथ रहेगा आपका। इसलिए इन्वायरमेंट बदलना भी बहुत ज़रूरी है। संगति का असर बहुत ही गहरा होता है। जिनके राम चरण रति नाही, ते के मन ला लग कथा न जाहि। जिनके मन में राम के प्रति प्रेम नहीं है उनका मन इस कथा में नहीं लगता। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। इंटरेस्ट वहीं आता है जहाँ पर अलाइनमेंट होता है। अगर आपका माइंड केवल पैसा, स्टेटस, वैलिडेशन में लगा है तो हमें ये सब बोरिंग लगेगा। इसलिए प्रॉब्लम कथा में नहीं है, प्रॉब्लम अलाइनमेंट की है। जेहि करी ना जाय सर मज्जन पाना, फिर आवई समेट अभिमाना। जो इस सरोवर में डुबकी नहीं लगाता वह फिर अपने अहंकार के साथ लौट आता है। अब ये सबसे बड़ा ट्रुथ है। आप सुपरफिशियल रहोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। आज लोग सुनते हैं, अग्री भी करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। और फिर वही ईगो, वही पैटर्न, वही लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप सच में उतरोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे और बदलोगे भी। जो आवई सर समेत अभिमाना, फिर जड़ता जाहि विषम उर लागा। जो अहंकार के साथ आता है वह फिर जड़ता में चला जाता है। अब इसे समझते हैं, ईगो लर्निंग को ब्लॉक कर देता है। अगर आप सुनते समय ही सोच रहे हो ये तो मुझे पता है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, जो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। लर्निंग की पहली शर्त है शायद मैं गलत हूँ। खुद को पहले स्वीकार कराइए। गए न मज्जन पावन अपारा। जो डुबकी नहीं लगाते वे इस पवित्रता को नहीं समझ सकते।
मतलब एफर्ट के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। आज सबको रिजल्ट चाहिए बट प्रोसेस नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब इसे आगे समझते हैं। राम कृपा बिनु नहीं कोई पावई, ज्ञान विराग न भक्ति उपजावे। राम की कृपा के बिना कोई भी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति नहीं पा सकता। अब इसे समझते हैं। यहाँ कृपा का मतलब है मिरेकल नहीं, मतलब अलाइनमेंट्स प्लस एफर्ट प्लस सिंसियरिटी। जब आप जेन्युइनली चेंज चाहते हैं तभी आपके अंदर वह शिफ्ट आता है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे क्लैरिटी चाहिए, लेकिन अंदर से कंफर्ट छोड़ना ही नहीं चाहते हैं।